ऐसी है कि ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी अपने आप को समझते नहीं। यानी ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी अपने आप को समझते नहीं, यानी कि बीच वाले। और दुर्दशा हमेशा बीच वालों की होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज कैसे विवेक बढ़े, कैसे ज्ञान बढ़े, जीवन में कैसे सत्संग आए। हाँ, दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की सोचते कल का नहीं ठिकाना। एक दिन हम सब मर जाएंगे, सही की गलत। अब जैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये सब एक्सपायरी डेट है, कोई ठिकाना नहीं। मरेंगे तो पर कहते हैं ना एक्सपायरी डेट, इस बिस्किट लेके आए, एक्सपायरी डेट इसकी हो गई है, मतलब कोई ठिकाना नहीं है। बरसों की सोचते हो कल का नहीं ठिकाना, दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की सोचते हो कल का नहीं ठिकाना, दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की सोचते हो कल का नहीं ठिकाना, दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की सोचते हो पल का नहीं ठिकाना। हम सब मर जाएंगे, क्या गुरु क्या चेला, जो भी जय। हाँ, तो इस कम उम्र में भाई चलो एक ठिकाना हो कि चलो 60 साल बराबर जीना ही है, तो चलो योजना बनाए। एक पल का ठिकाना नहीं। तो सूत जी महाराज ये बताइए, इस कम उम्र में, उसमें भी उम्र का कोई ठिकाना नहीं, तो मानव अपना कल्याण कैसे करे। ऐसी कोई कथा सुनाए आप, ऐसी कोई सत्संग आप सुनाएं जिससे कम समय में मानव अपना कल्याण कर ले। महाराज सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मानव का कल्याण कैसे। अच्छा, हम हमारा कल्याण कैसे, यही नहीं समझते कि किस कल्याण की चर्चा हो रही है। ये संसारिक पदार्थ और संसारिक अनुकूलता आ जाना इस कल्याण की चर्चा नहीं है। वो एक बहुत ऊपर वाला लेवल है। हम अनंत जन्मों से हम कभी कीट पतंग मच्छर कुत्ते बिल्ली इत्यादि बनते बनते मानव बने। अब हमको इस मानव देह को प्राप्त करके इस जीवन को कल्याण इसका कब मान्य होगा, जब आने जाने का चक्कर छूट जाए। यहाँ जन्म लिए हैं तो कोई न कोई कमी रह गई थी और कोई पुण्य हो गया था तो मानव बन गए। तो बोले ऋषियों, मैं आपको ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जिससे भटका हुआ पथिक भी रास्ते में आ जाए। लेकिन उस कथा को सुनने के लिए सावधान त्वया श्रुण, सावधान किया सुनने वालों के लिए। अच्छा, बाजार में आप सब्जी लेने जाओ, आज तक सब्जी वाले ने नहीं कहा होगा कि भैया आलू टमाटर संभाल के ले जाओ। आज तक किसी ने नहीं कहा। 2-4 आलू टमाटर गिर जाएं
कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी 2-4 महीने पहले जरूर सब्जी वाले कहते थे कि टमाटर संभाल के ले जाना, नहीं एक भी गिर गया तो 20 रुपए का गया। लेकिन आप ज्वेलर के यहाँ जाएं, अच्छा उसी समय गुरु पूर्णिमा का उत्सव रहा, तो हमारे जो नजदीक वाले भक्त थे वो सब आए हुए थे, तो जो छोटा भंडारा था, तो जब सब्जी परोसी गई तो कहा गुरुजी हम जानते थे आप सब्जी में टमाटर न डलवाए, लेकिन आप ज्वेलर के यहाँ जाएं, थोड़ी सी भी सोना चांदी लें तो वे ज्वेलर 10 बार आपसे कहेगा भैया संभाल के ले जाना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गिर गया ना तो कल्याण हो जाएगा। तो सावधान कहाँ किया जाता है? बोले जहाँ बहुमूल्यता होती है। तो कथा सुनाने के पहले सावधान किया है, सावधान त्वया शृणु, क्योंकि यह जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं ये साधारण नहीं है। तो वहां पे सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को तो सावधान किया ही है, लेकिन कथा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, इसलिए आप सबको भी सावधानी पूर्वक से कथा सुनना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऐसी दिव्य कथा जिसे कहते हैं भागवत कथा, इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह कथा ऋषियों में आपको सुनाऊंगा, लेकिन जो कथा सुनाने जा रहा हूं ये साधारण नहीं। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए आए, तो देवताओं ने देखा कि इतने सहज पूर्वक सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए आए, क्यों आए हैं? बोले परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप। तो देवताओं ने क्या किया कि अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव भगवान से कहा ये अमृत लेकर के आप राजा परीक्षित को पिला दो तो ये अमर हो जाएगा, मरने का डर खत्म। लेकिन इस अमृत की जगह ये कथा जो आप इन्हें सुनाने जा रहे हैं वह कथा आप हमें सुना दीजिए। अब आप विचार करें, हम सरलता पूर्वक बैठ करके जो कथा सुन रहे हैं ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, देव दुर्लभ कथा। और अमृत कोई साधारण नहीं कि वो सहज भाव में लेके आ गए हो। अमृत आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कितनी व्यवस्था के बाद अमृत निकला, भारी देवासुर संग्राम हुआ, भगवान ने कितने भी अवतार लिए, गरुड़ के पैरे में रखा गया और सहज भाव में लेके आ गया, इसे पिला दो। और कथा हमें सुखदेव भगवान ने कहा सहज भाव से आप आते तो हम आपको कथा जरूर सुनाते। अरे मान लीजिए कथा यहाँ चल रही है, कोई धनवान व्यक्ति आ जाए, बोले महाराज हम आपको इनसे 4 गुना ज्यादा दक्षिणा देंगे, आप चलो मंच को छोड़ो हमारे यहाँ कथा करने चलो, तो क्या हम जाएंगे? 1 करोड़ रुपए दे दे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कथा व्यापार का विषय नहीं, ये भाव का विषय है। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि देखिए यदि आप भाव से कथा सुनने आते तो हम जरूर सुनाते, पर आप आए हो प्रभाव के कि हमारा प्रभाव देवताओं का अमृत का प्रभाव देख के कथा सुनाएंगे, तो कथा प्रभाव से नहीं मिलती, कथा तो सिर्फ भाव से मिलती है और स्वभाव से मिलती है। यदि भक्त का भाव और स्वभाव दोनों सही है तो भगवान की कथा निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, देवताओं ने कहा सरकार उस कथा की ऐसी क्या विशेषता रही कि हमारे अमृत तक को ठुकरा दिया गया? मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा हो रहा है, आप सब जाइएगा। अच्छा जाओ। देखिए कल से कथा का समय जो रहेगा वो 1 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि सर्दियों का है सीजन और गांव में होते हैं बहुत सारे काम, तो इसलिए समय से बुलाना और समय से छोड़ देना। तो 12:30 बजे हमारे कलाकार बैठेंगे और 1 बजे से ठीक कथा प्रारंभ हो जाएगी और ठीक 5 बजे आप लोग प्रसादी लेके यहाँ से निकलने लग जाओगे। ऐसी व्यवस्था कल से होगी, आज प्रथम दिवस रहा। ब्रह्मा जी ने कहा अभी मैं देखता हूँ इस कथा की क्या महिमा है। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लिया
एक तरफ भागवत जी को रखा हो, एक तरफ अन्य ग्रंथ बहुमूल्य वस्तु पदार्थ रत्न, और जैसे ही उठाया तो जिधर भागवत जी रखी हुई हैं तराजू का वो भाग हिला ही नहीं। भाई जिसमें वजन होगा वही तो नीचे होगा, बाकी सब ऊपर सब। ब्रह्मा जी ने कहा गजब हो गया, अकेले भागवत के सामने ये सब फेल है। ध्यान लगा के ब्रह्मा जी ने देखा, अच्छा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, देवताओं ने कहा हमारी तो दशा हो गई, इतनी बड़ी भारी बेइज्जती कभी नहीं हुई कि अमृत लेके गए और हमें ठुकरा दिया गया, और आप हंस रहे हैं। बोले ये जो आप अमृत लेके गए थे कि स्वर्ग की सबसे अमूल्य वस्तु है, और जिसे आप लेने के लिए गए थे उसकी महिमा नहीं जानते। तो बोले क्या है ये? मेरे भगवद रूपम, बोले ये जो कथा है ये भगवत स्वरूप साक्षात भगवान का अवतार है। यानी भगवान का ये कौन सा अवतार है? बोले भगवान का ये शब्द अवतार है, शब्द विग्रह। कम से कम ताली तो बजाइए, सही की गलत बजाइए हो। जय हो भाई लोग उठा के, और माता जी लोग ऐसे। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की कलिया की सजना की सैया की, रसिया की कलिया की सजना की सैया की, रसिया की कलिया की सजना की सैया की, रसिया की कलिया की सजना की सैया की। मैं तो बाकी की, मैं तो बाकी की, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया। उठाओ हाथ बजाओ ताली। देखिए हमारे गौतम जी आए, ये अपनी कथा में इतना उधम किए, यहाँ बड़े शांत खड़े हैं। सही की गलत, सही की गलत। और दीक्षित जी आपके पीछे खड़े हैं, यहाँ आओ बिल्कुल सामने। अब उठाओ दोनों हाथ, बजाओ ताली। देखो ये हो दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, 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 दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे। देखिए प्यारे कृष्ण का नहीं है, हम सब उनके भक्त। आप लोगों को भी मुस्कुराना है, क्योंकि घर में मुस्कुराने का मौका नहीं मिलता, सामने वाले देती ही नहीं। मुस्कुराना भी चाहे तो हंसने नहीं देती, तो यहाँ तो मुस्कुरा लो। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए
थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। जय हो। ये गांव है, ये मुझे पता है। कई बार बंदिशें होती हैं हम लोग के अंदर के गांव में माहौल बड़ा दूसरा बनाया जाए, लेकिन जो कथा की टाइमिंग है उसमें ऐसा माहौल नहीं बनाऊंगा। कथा की टाइमिंग में कथा, ये जो हम कर रहे हैं दीक्षित जी ओवर टाइम, तो आप लोग संकोच न करें। अच्छे बताइए, दीक्षित जी से डर लगता है क्या आप लोगों को? कुछ नहीं बोलेंगे, साथ में हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए खुल करके आप लोग भी इस कथा में आनंद लीजिए। जग में दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, 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 थोड़ा लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मन हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मैं तो बांके की बांके हो और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांके बन गया मेरा, रसिया की चलिया की सजना की सैया, रसिया की चलिया की सजना की सैया, रसिया की चलिया की सजना की सैया, रसिया की चलिया की सजना की सैया। बांके का, मैं तो बांके की बांकी बन गई, यानी भगवान के हो गए। तो कौन कौन भगवान का हुआ, हाथ ऊपर करके बोलो, अपनी अपनी हाजिरी लगाओ। मैं तो बांके की, मैं तो बांके की जय हो, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, रसिया की चलिया की सजना की सैया, रसिया की चलिया की सजना की सैया, रसिया की चलिया की सजना की सैया, रसिया की चलिया की सजना की सैया। मैं तो बांके की जय हो, मैं तो बांके की जय हो, मैं तो बांके की बांकी बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया।